अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बिजनेस सॉल्यूशंस, चैप्टर नंबर 9। बेटा बिजनेस सॉल्यूशन में हमने देखना है कि अगर हमने कोई अपना एक बिजनेस बनाना है, रन करना है या पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट्स लानी है, तो कौन कौन सी चीज़ें इम्प्रूव करेंगे हम लोग, कौन कौन से सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं। तो पहला है हमारे पास कि बिजनेस सॉल्यूशन। व्हाट आर बिजनेस सॉल्यूशंस? बिजनेस सॉल्यूशंस होते क्या हैं हमारे पास? Business solutions are strategies or methods used by companies to solve problems and improve operations. Business solutions उसे कहते हैं कि आपको आपके बिजनेस में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो जो इश्यूज बन रहे हैं, उनको सॉल्व करना, इम्प्रूव करना। These solutions help business to run more efficiently, meet customer needs and achieve their goals. तो ये बिजनेस हमारे लिए बिजनेस को रन करने में भी बेहतरीन साथ देते हैं, एफिशिएंटली हम काम कर सकते हैं, इस पे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंप्रूव हो सकती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एग्जांपल ऑफ बिजनेस सॉल्यूशंस। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास बेटा? सपोज द यूजर owns a small grocery store and often runs out of a popular items। अब हमारे पास वो कह रहा है कि ग्रोसरी स्टोर है, अब उस ग्रोसरी स्टोर पे जो ज्यादा पॉपुलर थिंग्स होती हैं, जो हमें चाहिए होती हैं, वो अक्सर खत्म रहती हैं। Our business solution is to restock more frequently and use software to track inventory. These ensures that the popular items are available and customers remains satisfied. अब वो कह रहा है इसका सोल्यूशन क्या होगा। प्रॉब्लम उसने पहली लाइन में बता दी, सोल्यूशन उसने कहा कि इसका ये हो सकता है कि हम यहाँ तो उन अशिया को, जो पॉपुलर अशिया कम खत्म हुई रहती हैं, उनको हम क्या करें, हम उनको रीस्टॉक यानी कि उनका स्टॉक बढ़ा लें, या फिर हम क्या करें, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं उसमें उन अशिया को स्टोर कर दें ताकि जैसे ही वो कम हो तो हमें क्या आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, हमें याद रखने में आसानी हो। नेक्स्ट क्या है बेटा? डिजाइन थिंकिंग अप्लाई टू बिजनेस सॉल्यूशंस। अब डिजाइन थिंकिंग हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, डिजाइन थिंकिंग। अब उस डिजाइन थिंकिंग को हम अप्लाई कर रहे हैं बिजनेस सॉल्यूशन में। Design thinking is a powerful approach that helps business to develop better products and services. It focuses on understanding the user's need before creating a solution. तो डिजाइन थिंकिंग एक पावरफुल अप्रोच है जो कि क्या करती है, हेल्प करती है बिजनेस को डेवलप करने में बेहतर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ। उसके साथ वो कह रहा है कि इट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द यूजर नीड। तो ये हमने बड़ी डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि यूजर नीड को वो क्या करती है, डिजाइन थिंकिंग पहले चेक करती है, फिर उसके बाद उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करती है। नेक्स्ट क्या है बेटा, इसकी एग्जांपल देखते हैं। अ फूड डिलीवरी कंपनी वांट्स टू डेवलप अ न्यू ऐप। डिजाइनिंग थिंकिंग can be used to first understand how customers place food orders, identify common issues, think about solutions, build a sample app and test it with the users। अच्छा बेटा, ये ना हमने कल, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बड़ा डिटेल से बताया था कि अगर कोई हमारे पास एक नई फूड कंपनी है जो कि डिलीवरी के लिए ऐप बनवाना चाह रही है, तो अब वो क्या करेगी, डिजाइन थिंकिंग में वो पहले सोचेगी कस्टमर कैसे फूड को ऑर्डर करते हैं, कॉमन इश्यूज कौन से आ रहे हैं, दूसरी जो पहले हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं एप्स, उनमें कॉमन इश्यूज कौन से आ रहे हैं, अच्छा उनका सोल्यूशन क्या है। उसके अलावा टेस्ट, फिर वो उसको बनाने के बाद फिर डिफरेंट यूजर्स पे उसको टेस्ट करके देखेंगे। बात समझ आ रही है? दिस प्रोसेस हेल्प्स देम टू क्रिएट एन ऐप दैट यूजर फ्रेंडली, एफिशिएंट एंड सॉल्व्स कस्टमर प्रॉब्लम्स। तो फिर वो कह रहा है कि वो क्या करेंगे, एक ऐसी ऐप बनाएंगे जो यूजर फ्रेंडली भी हो, एफिशिएंट काम भी करे और कस्टमर्स को सेटिस्फाई करे। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या होता है? बिजनेस प्लान इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब अ सॉल्यूशन, बिजनेस आइडिया, इट गोल्स द स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग देम। बिजनेस प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि बिजनेस आइडिया है क्या, उसके गोल्स क्या हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम इसमें यूज करेंगे। इट हेल्प्स टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर चैलेंजेस एंड फोकस ऑन स्ट्रेटजी। कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं हमें इस बिजनेस के दौरान, उनके लिए भी आप जो है ना माइंडली प्रिपेयर रहते हैं। दिस डॉक्यूमेंट इज एसेंशियल बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, जैसे हम एसडीएलसी में कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले एसआरएस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, इसी तरह बिजनेस प्लान में हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक बिजनेस प्लान रिटन फॉर्म में, रिटन डॉक्यूमेंट में तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? की पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान। A good business plan usually includes several
Important sections such as executive summary, business description, market analysis, products or services, marketing and sales strategy, financial plan. Each step is important because it helps the business to plan properly and reduce risk. ये सारे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एग्जीक्यूटिव समरी। The executive summary is a brief overview of the business idea. It summarizes the main activities, goals and strategies of a business. इसके अंदर हम कंप्लीट एक समरी बता देते हैं डिटेल के साथ लिख के कि जी इस बिजनेस के अंदर कौन कौन से फीचर्स होंगे, इसके अंदर हम किससे रिलेटेड काम करेंगे, हमारी ऑडियंस किस ऑडियंस को टारगेट करना है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें हम डिटेल से क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इट हाईलाइट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द बिजनेस प्लान एंड हेल्प्स रीडर्स क्विकली अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द बिजनेस। कि इसको हमने इस तरह से लिखना है, इस तरह से बनाना है कि पढ़ने वाले को A to Z आपका कंप्लीट बिजनेस समझ आ जाए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बिजनेस डिस्क्रिप्शन। The business description explains what the business is about. It describes the products or services and target customers. अच्छा जी, बिजनेस डिस्क्रिप्शन में भी ये आता है कि आपका बिजनेस किस चीज के लिए होगा, कौन कौन से कस्टमर्स ये बिजनेस यानी कि हमारी जो कह ले कि ऑडियंस है वो कौन सी होगी, हम कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आल्सो हाईलाइट्स द यूनिक फीचर्स ऑफ द बिजनेस। अब जैसे हमने कल प्रीवियस लेक्चर में एक बैग वाली एग्जांपल पढ़ी थी, तो बैग तो हमारे पास पहले भी बने हुए हैं, तो हमने एक नया बैग बनाने का जो है वो बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ डिफरेंट पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे। जो पहले बैग हैं और जो हम बना रहे हैं, तभी हमारा क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, तभी हमारा जो है वो बिजनेस क्या होगा, ग्रो होगा। एग्जाम्पल देखते हैं जी। सपोज यू आर स्टार्टिंग अ लेमोनेड स्टैंड, द बिजनेस डिस्क्रिप्शन कैन स्टे दैट यू विल सेल कोल्ड एंड रिफ्रेशिंग लेमोनेड इन द एरिया। It may also explain how it meets the need of thirsty customers, especially during hot weather. अब वो कह रहा है कि अगर आपने वो जो नींबू पानी का एक स्टैंड लगाना है, तो आप वो भी एक बिजनेस है आपके पास। अब वो क्या करोगे, आप बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या लिखोगे कि जी ये आपके जो है वो रिफ्रेश कर देगा आपको, आप जब प्यास लगी है, यानी कि अपने बिजनेस को, जो भी आपका बिजनेस है उसको डिटेल में लिखना ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हों, उसे हम कहते हैं बिजनेस डिस्क्रिप्शन, जिसको पढ़ के बिजनेस के बारे में पता चले कि ये बिजनेस किस चीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस क्या है, मार्केट एनालिसिस shows that you understand the target market. It provides information about potential customers, their needs and behaviors. It also includes detail about competitors, their strengths, weakness and market share. This helps in planning how to make the business unique and successful. अच्छा बेटा जी, मार्केट एनालिसिस के आप अपना बिजनेस कहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, आप अपना बिजनेस किस जगह पे स्टार्ट कर रहे हो, क्या जहां पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो वहां पे आप वाले बिजनेस पे पहले ही 4-5 कंपटीटर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको वहां पे करने का फायदा नहीं है। यानी कि आप कस्टमर्स के बारे में देखोगे, उनकी नीड्स के बारे में देखोगे, फिर मार्केट का लिहाज लगाओगे, फिर कंपटीटर्स देखोगे यहाँ पे कितने हैं, ये सारी एक्टिविटीज किस में आ जाती हैं, मार्केट एनालिसिस में आ जाती है। एग्जांपल देखते हैं जी। सपोज यू आर स्टार्टिंग अ पेट सिटिंग बिजनेस, you can study how many pet owners live in the area and what services they currently use. Comparing your services with existing business helps identify gaps or opportunity. अब कह रहे हैं कि अगर आप एक पेट सिटिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके उस एरिया में कितने ऐसे ओनर्स हैं जो ये बिजनेस रन कर रहे हैं या करंटली करना चाह रहे हैं, उनकी सर्विसेज को फिर आप बिजनेस के साथ कंपेयर करेंगे और उसके बाद आप उसको फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन सी चीजें पहले इसमें हैं और अगर हमने यही बिजनेस करना है तो हमें कौन सी चीजें इसमें इंप्रूव करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। This section explains what you are offering and how it benefits customers. इस सेक्शन में प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कि आप कौन सी प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस ऑफर कर रहे हैं और उसका कस्टमर को क्या फायदा होगा। It describes the features and advantages of the products or services and shows how they solve customer problem. कि आप अपने फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में बताओगे और साथ में ये भी बताओगे कि आपकी प्रोडक्ट्स किस तरह से कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। सपोज यू आर ऑफरिंग
tutoring service, you should explain how your lessons help students improve grades and build confidence. You can also mention special teaching methods or subjects offered. अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपने क्या करना है जी, होम ट्यूशन का काम स्टार्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आप बताओगे कि जी मैंने जो है वो जितने भी पहले स्टूडेंट्स को पढ़ाया है उनके ग्रेड्स बहुत इंप्रूव हुए हैं, उनके अंदर मैंने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, उनके लिए मैंने स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज करते हुए उन्हें पढ़ाया है। यानी कि जो भी आपने मेथड्स यूज किए हैं, अपनी सर्विसेज आपने जो पहले दी हैं, उनके बारे में डिटेल से बताना। नेक्स्ट, marketing and sales strategy. This section explains how the business will promote products or services and attract customers. It includes marketing methods such as social media, posters and local advertisements to increase sales. मार्केटिंग यानी कि आपने पब्लिसिटी करनी है अपने बिजनेस की, अपने बिजनेस को मार्केट में शो करवाना है कि हमारा भी ये एक बिजनेस है, जिससे कस्टमर आपके पास ज्यादा हो। तो ये सारी स्ट्रेटेजी उसमें कौन कौन सी आ जाती है, आप पोस्टर्स लगा सकते हैं, सोशल मीडिया को यूज करते हुए आप लोकल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सपोज यू कैन रन अ क्राफ्ट बिजनेस, सोशल मीडिया कैन बी यूज टू promote products and items can be sold at local market to reach more customers. तो अगर आप क्राफ्ट का बिजनेस कर रहे हैं, क्राफ्ट कहते हैं हाथ से बनी हुई चीजों को, तो कोई भी वो चीजें हो सकती हैं, तो अगर आप वो सेल आउट कर रहे हैं तो आपको उसको बिजनेस को मार्केट में क्या करना होगा, किसी ना किसी तरीके से उसको पब्लिसिटी करनी होगी, उसको बताना होगा कि हमारे पास ये भी एक बिजनेस रन हो रहा है। नेक्स्ट, लास्ट वन इज फाइनेंशियल प्लान। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि जब तक आपके पास फाइनेंशियल नहीं होगा प्लान, आप कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकते। द फाइनेंशियल प्लान आउटलाइंस द मनी नीडेड टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस, द एक्सपेक्टेड अर्निंग, इट इंक्लूड्स अ बेसिक बजट, कॉस्ट एंड प्रॉफिट प्रोजेक्शंस. This step is the critical business. It shows how finance will be managed and how business goals will be achieved. कि आप कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करेंगे, आप किस तरह से अपना, कितनी आपको सेल होगी, कितनी कॉस्ट आएगी, कितना बजट आपको रखना चाहिए अपने उस बिजनेस को रन करने के लिए। बेटा ये आज आपका लेक्चर था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग बेटा पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।